राम की कथा राम स्वयं सुनते। एक बार नारद जी ने शिकायत की, प्रभु कोई जरूरी बात करनी हो, आपके फोन बंद रहते हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं, बैकुंठ जाए वहां नहीं दिखाई देते, साकेत जाए वहां नहीं दिखाई देते, गोलोक जाए वहां नहीं दिखाई देते, क्षीर सागर दौड़े वहां नहीं दिखाई देते, आप मिलते कहाँ हो? कोई मिलने का ठौर ठिकाना तो बताओ। भगवान का, नारद वैसे तो डिस्टर्ब मत करना, लेकिन बहुत जरूरी हो और बिना मिले तुझसे न रहा जाए तो नोएडा स्टेडियम में आ जाना, कथा सुनता हुआ मिल जाऊंगा, मैं वही बैठा हूं। भगवान कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। कहां मिलोगे? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरी कथा गाते हैं उनके बीच में बैठकर मैं कथा सुना करता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद। कथा सुनने के लिए सारे तीर्थ आते, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। कहां? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहां भगवान की कथा सुनाई जाती है, गाई जाती है, वहां सारे तीर्थ आकर बैठ जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र। पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, संत एकनाथ जी महाराज कथा सुनाते थे। श्रोता बैठते थे कथा सुनने के लिए, 3 बूढ़ी माताएं भी आती थी सुनने के लिए, बिल्कुल श्वेत वेश धारण किए, श्वेत केश, बड़ी दिव्य थी। तो बैठती थी और कथा पूरी होते चली जाती थी। आपने देखा होगा कई वक्ताओं की ऐसी एक आदत होती है कि जो कुछ अच्छे श्रोता होते हैं उन्हीं की ओर इशारा कर करके वो अपनी बातें बोला करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, हर स्वाद के लोग आते हैं, हर शौक के लोग आते हैं, हर स्वभाव के लोग आते हैं। तो 2-3 शैतान लड़के कथा सुनते थे, तो बैठे बैठे देखते थे कि जो महाराज जी हैं, श्रोता तो बहुत सारे बैठे, पर इन 3 माताओं की ओर देख देख कर ज्यादा बोलते, लगता है कुछ न कुछ इनसे संबंध है, कुछ दाल में काला है। पानी हमेशा नीचे की ओर गिरेगा, ऐसी मन की स्थिति भी नीचे की ओर जाने की होती है। ऊपर उठाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, ऐसे गिरे हुए मन को ऊपर उठाना है तो ध्यान की ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो उन्होंने मान लिया कि जरूर इनका इनसे कुछ संबंध है, पता नहीं किस परिवार की। पता करते, कथा पूरी हुई तो तीनों माताएं जाने लगी। ये लड़के थोड़ी दूरी बनाकर के इनको ये पता न लगे कि हम इनका पीछा कर रहे हैं, चलने लगे। चलते चलते पंढरपुर से बाहर जंगल में निकल गए। तो वो उनको पक्का हो गया कि इनको ये अंदाज आ गया कि हमने इनकी बात ताड़ ली और इसलिए केवल हमको बहकाने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। तो ये भी गए और चलते 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 चंद्रभागा में इन्होंने डुबकी लगा ली। बहुत देर तक किनारे बैठे रहे। तब तो इनको पक्का हो गया जब नहीं निकली कि वो तो डूब गई, और गोता लगा लिया। वो ग्लानि के कारण से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई। ये देखने आए कि आज अगर वो माताएं नहीं आई होंगी तो क्या चर्चा हो रही होगी श्रोताओं। जब ये शैतान तीनों आए तो देखा तीनों माताएं वही उसी कुर्सी पर बैठी हुई। अब तो इनको हालत खराब हो गई। कथा पूरी हुई, सुनकर जब जाने लगी और जंगल में प्रवेश हुआ उनका, तो इन्होंने दौड़कर तीनों के चरण पकड़ लिए। बोले, मां, कल हमारे मन में ये विकार आया था और कल हमने आपका पीछा किया था कि आप किस परिवार से आते। हमारे सामने आपने नदी में गोता लगाया और हम कई घंटे बैठकर प्रतीक्षा करते रहे, आप निकली नहीं। आज फिर देख रहे हैं कि आप इसी कथा में फिर उपस्थित हैं। आप हैं कौन? बहुत बच्चों ने आग्रह किया तो एक ने कहा, बेटा मैं गंगा हूं, ये नर्मदा है, ये मेरी छोटी बहन गोदावरी है। तो बोली, यहां आप
कथा सुनती है? बोले हाँ, दुनिया भर के लोग अपने पाप धोने हमें स्नान करने आते हैं और उन पापों का प्रक्षालन हम कथा सुनकर करते हैं। हम कथा में आकर शुद्ध होती है। कथा तीर्थ भी सुनते, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। देवता सुनते, कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवत धाई। इसलिए बंधु और बहनों, जब अवसर मिले समय निकालकर कथा सुनिए। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन का साधन तो हमारी मुट्ठी में है, जब दबाइए बटन तभी मनोरंजन है।